बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व अतरती बिअददी कुल्ली मालिम लगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और जितना हो सकता है किसी के साथ नेकी करें। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ इस अमल के सदके में अल्लाह ताला तुम्हें भी तुम्हारा भी बेड़ा पार कर देगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर जैसा कि कल की प्लानिंग के मुताबिक आपको बताया गया था कि हम ऑटो सेक्टर में आज प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ऑयल एंड गैस एंड रिफाइनरी सेक्टर में हम बाई करेंगे। तो माशाल्लाह आपके सामने ही है, कल की वीडियो भी आपको याद होगी। दूसरे नंबर पर मैं ग्रुप में होता हूँ, सारा दिन मसरूफ होता हूँ और जो भी काम हो रहा होता है वो लाइव करवा रहा होता हूँ तमाम ग्रुपों में जिनमें मैं ऐड हूँ। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 टके का भी काम नहीं करते और अपना नेट लॉस है उनका और वो अपने आप को गुरु समझते हैं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है और कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब चैन है। ये मेरा डायलॉग है और इसके ऊपर भी अमल रखिएगा। और इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मोटर आज 40-46 पैसे माना था, मैंने इनको कहा फड़ोए और वो भी माशाल्लाह कैप हो गया। उसके साथ साथ अल्लाह ताला का करम है, ओजीडीसी पीपीएल भी मैंने बिकवाया और बाद में बाइंग भी करवाया और कल फिर दीवान फ्रूट मोटर इंशाल्लाह कैप होगी। और आज मैंने एजीएल और ओजीडीसी पीपीएल और अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी भी लिया है। अल्लाह ताला की जात इंशाल्लाह करम फरमाएगी और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और आगे बताता हूँ कि आज मार्केट का जो हाई लगा है वो तकरीबन 74,531 पे मार्केट बंद हुई है 732 पॉइंट इजाफे के साथ। और आज का जो हाई लगा है 73,977 का लगा है और लो और हाई जो लगा है 74,575 का हाई लगा है। 572 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। कल से वॉल्यूम थोड़ी शीलिंग है और वॉल्यूम लीडर में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो है सिनर्जी का स्टॉक, जिसमें 34 मिलियन का शेयर का कारोबार हुआ है। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तसलसल का तेजी का तसलसल जारी है और मार्केट ने एक और स्टोरी का नया हाई बनाया आज के दिन में और वो हाई है 74,575 का। और उसके बाद अपने स्टोरी का हाई के ऊपर बंद हुई है मार्केट 74,531 के ऊपर और 732 पॉइंट का इजाफा हुआ है इसमें। और उसके बाद आज मनफी भी हुई थी, माइनस भी हुई थी मार्केट और हमने आपको उस वक्त सेलिंग कॉल दी थी। उस टाइम गदारे का जो रेट चल रहा था पूरी दुनिया को, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ नीचे कमेंट्स में गालियां दो मुझे। और उसके बाद माशाल्लाह 322 रुपए में मैंने कहा था बड़ा गदारा बेचो और 24 रुपए में होंडा कार भी गई थी बेचो। दोबारा मैंने इसको फिर बाय कॉल दी है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने छोटे गंदारे की कहा था कैप के ऊपर स्टॉप लॉस सेल लगाओ, अगर मैं गलत हूं तो आप इसमें कमेंट्स ले सकते हैं। और उसके बाद उसने 64 रुपए का लो लगाया है हाई के बाद और माशाल्लाह 72 रुपए में फिर मैंने आपको बाय कॉल दी है कि इसको बाय करो। और होंडा कार मैंने आपको 15.5 में बाय कॉल दी है, आप गवाह उस बात के, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता देना। और 12.5 रुपए में मैंने दोबारा गंदारे की कॉल दी है। उसके बाद फिर गंदारे ने माशाल्लाह 23 रुपए 22 रुपए लगाया, फ्यूचर में 23 से भी ऊपर ट्रेड हो रहा था। और उसके बाद माशाल्लाह आज के दिन में ओजीडीसी और पीपीएल की बेहतरीन बाय कॉल दी थी मैंने, जब ये ओजीडीसी और पीपीएल आज माइनस से तकरीबन 40 पैसे, ओजीडीसी प्लस आज माइनस नहीं हुई और पीपीएल भी प्लस था तकरीबन 10-20 पैसे। और इस वक्त मैंने इसकी भी बाय कॉल दी थी, आपको याद होगा। पीपीएल तो माइनस है मुझे याद है और ओजीडीसी भी तकरीबन थोड़ा सा माइनस था 20-30 पैसे। उसके बाद मैंने आपको बाय कॉल दी और उसके बाद माशाल्लाह इसकी कीमत में 140 रुपए 10 पैसे का हाई लगा, 139 रुपए 41 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ, 5 रुपए 4 रुपए 60 पैसे इजाफे के साथ। और पीपीएल भी आज माशाल्लाह 125 रुपए 90 का हाई लगाने के बाद 125 रुपए 44 पैसे पे बंद हुआ है और 1 रुपए 17 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हो गया है। और इसके ऊपर फोकस रखें। और इसके अलावा मैंने आपको जो टारगेट दिए होंगे छोटे गंदारे के बड़े गंदारे के आपको याद होगा और उसके बाद बताता हूँ और वो भी आपको याद होगा। छोटे गंदारे का मैंने टारगेट दिया था आपको, शायद किसी को याद हो, 310 रुपए बड़े गंदारे का और छोटे गंदारे का मैंने टारगेट दिया था आपको माशाल्लाह 170 रुपए, आज 175 रुपए ट्रेड कर रहा है। अब बताओ कौन गुरु है। और इसके साथ साथ साथियों मैंने 800 में बिकवाया 40 रुपए में और कल भी मैंने इसकी बाय कॉल दी थी, 65 रुपए लो लगा था 75 रुपए में और उसके बाद 700 पे बंद हुआ था ये। और आज उसके बाद ये आज फिर मैंने इसकी बाय कॉल दी है 85 रुपए में। उसके बाद इसने 405 रुपए का हाई भी लगाया है। आप नहीं बेच सकते तो मैंने तो आगे नहीं बेचना आपका माल। और उसके बाद माशाल्लाह डीडी खान की कीमत में भी आज इजाफा हुआ है और वो 18 पैसे का हुआ है। आज स्टॉक मार्केट में बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिन था और तमाम दिन मार्केट 776 पॉइंट प्लस हुई और उसके बाद 177 पॉइंट माइनस भी हुई। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आज 800 के पॉइंट में घुमाती हुई सारा दिन पे और ऑयल एंड गैस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया
और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ। और उसके बाद माशाल्लाह पीपीएल भी इजाफे के साथ बंद हुआ 1.17 के साथ। और फाइनली मार्केट आज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ट्रेड करवाया और ओईडीसी भी आज अच्छा ट्रेड करवाया आज के दिन में। और ऑटो की बात करते हैं तो ऑटो ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और इसकी कीमत में 12% इजाफा हो चुका है। मंथ टू मंथ की बात करते हैं, मंथ टू मंथ की बात करते हैं, मंथ टू मंथ की बात करते हैं तो 12% इसकी सेल में, ऑटो की सेल में इजाफा हुआ है। और पाक सुजुकी मोटर की छोटी गाड़ियां और साथ साथ 3 पहिए वाली गाड़ियां और मिलट ट्रैक्टर, इनकी आज कीमतों में सेलिंग में इजाफा हुआ और कल इसके नंबर भी आए थे। और साल एयर टू एयर बात करते हैं तो 135% इनकी गाड़ियों में सेलों में इजाफा हुआ है। इसका असर आज हमने साजगार में भी देखा, छोटे गंदारे बड़े गंदारे में भी देखा। और होंडा कार वाले और गंदारे वाले एक नई गाड़ी लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद ये ऑटो सेक्टर वाले साजगार ये भी गाड़ी लॉन्च करने इंशाल्लाह। तमाम मराइल मुकम्मल है और इसकी वजह से आज छोटे गंदारे में तकरीबन तेजी देखने में आई है और वो बढ़ गया आज के दिन में। छोटा गंदारा कैप के ऊपर बंद हुआ है और उसके बाद ये इसकी कीमत 175 रुपए 12 पैसे 52 पैसे 12 रुपए इजाफे के साथ बंद हुआ है। और साजगार भी आज अच्छा बंद हुआ है और 5 रुपए 88 पैसे इजाफे के साथ 694 रुपए 51 पैसे के ऊपर। और बड़ा गंदारा आज 44 पैसे प्लस बंद हुआ है। इसकी मैंने आपको कल सेल कॉल दी थी, आपको याद हो या ना याद हो, कल की वीडियो पीछे पड़ी हुई है, जाके देख लो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। उसके बाद मिलेट ट्रैक्टर की कीमत में भी आज तकरीबन 86 पैसे का इजाफा हुआ है। और अब मारी की बात करते हैं, मारी गैस आज इसके ज्यादा पॉइंट थे और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है मारी गैस ने। और इसकी कीमत में आज के दिन में माशाल्लाह इजाफा देखने में 73 रुपए 68 पैसे का 1,36,000 शेयर का कारोबार हुआ है और 2792 रुपए के ऊपर ये चला गया आज के दिन में। ओवरऑल इसका हाई है और मैं जब इसमें ट्रेड करता था तो मैंने 300 में लिया था और 900 में बेचा था इसको माशाल्लाह। और माशाल्लाह अब मैं इसमें काम नहीं कर रहा भाई, हमारी समझ से रेट भी बाहर है और एक्सपोजर भी डाउन हो जाता है, इस वजह से हम इसमें काम नहीं करते। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है हमारी गैस ने और दूसरी तरफ ईफेड के स्टॉक ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 152 रुपए 21 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 6 रुपए 35 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और इशारे पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के मुस्बत है और स्क्रीन चल रही है ऊपर, हाँ इंशाल्लाह इशारे मुस्बत है स्टॉक मार्केट के। और आपको मैं बताता चलूं कल 3.8 मिलियन शेयर का इन्वेस्टमेंट आई थी बाहर से गोरे की और आज भी इन्वेस्टमेंट हुई है 3.6 बिलियन की। और माशाल्लाह पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, ज़खायर में इजाफा हो रहा है और स्टॉक मार्केट चांद पे जा रही है। हमारे साथ रहोगे तो पैसा कमाओगे, कोई तोता है कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, इट्स ओके। और उसके बाद मिजान बैंक की कीमत में भी मैंने आपको बताया था 5 रुपए 98 पैसे का आज के दिन में इजाफा हुआ है। बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में भी और एमसीबी की कीमत में भी आज 5 रुपए इजाफा देखने में आया है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक्साइड बैटरी का बताता हूँ, आज एक्साइड और एप्टा भी कैप हो गई थी, एवरेज होने के बाद एप्टा नीचे आया, एक्साइड आज भी कैप है, बैटरी भी इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस देगी। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं ऑयल एंड गैस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उसके बाद गोरा माल खरीदे जा रहा है। उसकी मेन वजह तेजी की यही है जो कि गोरा माल बाय कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूं बहुत केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करना है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और इसके अलावा आज इंटरनेशनल मार्केट में MSI में 3 कंपनियां शामिल की जाएंगी और उसमें है मीडिया की खबर है अटक रिफाइनरी, नेशनल बैंक और फौजी सीमेंट का नाम लिया जा रहा है और इससे आने वाले दिनों में पता चलेगा और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। और गोरा माल मुसलसल खरीदे जा रहा है, इसी वजह से मुसलसल तेजी का तसलसल बरकरार है। और आगे हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तो इंशाल्लाह मॉनेटरी पॉलिसी कम होने जा रही है। और इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूं कि फिलहाल मार्केट बहुत बढ़ चुकी है, 1000 पॉइंट बढ़ाना और 1000 पॉइंट निकालना मार्केट के लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैं आपको इशारतन कह रहा हूं कि जो बंदा भी माल खरीदे साथ के साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करते जाओ। और तुझे कह रहा हूं अगर तूने मेरी बात न मानी तो फिर लंबा पालूंगा तुझे भी मैं, ठीक है। और सेक्टर वाइज काम करो, एक दिन हम एक सेक्टर चलाते हैं, कल देख लो आज रिफाइनरी में परफॉर्मेंस दी है, कल सीमेंट ने दी थी परसों और ऑटो ने दी थी और आज ऑटो में सेलिंग आई है, ऑयल एंड गैस में बाइंग हुई है। तो इस तरह मिलकर काम करो भाई हमारे साथ। अगर हमें फॉलो कर रहे हो तो एक एक चीज बच्चों की तरह तुम्हें समझाता हूं मैं। और उसके बाद
ये लकी की सीमेंट की बात करते हैं तो आज लकी में बहुत जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है माशाल्लाह। और उसके साथ साथ पाइन और चिराग की कीमत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। लकी आज 11 रुपए कुछ पैसे प्लस बंद हुआ है। डीरी खान सीमेंट 18 पैसे प्लस बंद हुआ है। पाइन और चिराग तकरीबन 2.5 रुपए और 1 रुपए प्लस बंद हुए हैं और इसकी वजह से एंग्रो ने भी परफॉर्मेंस दी है ई फुट बढ़ने की वजह से। और आने वाले दिनों में भी फर्टिलाइजर सेक्टर में आज भी गोरे ने बाइंग की है और ऑयल एंड गैस में गोरे ने बाइंग की है, तो इसका नाम भी आप जेहन में रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और मॉनेटरी पॉलिसी आने वाले दिनों में कम हो रही है, उसकी मेन वजह यह है कि इन्फ्लेशन के जो नंबर आए हैं वो 17% से भी कम हो गए आज की डेट में और आने वाले दिनों में ये तकरीबन 12.5-13 पे आ जाएंगे और उससे नेक्स्ट मंथ मजीद कम हो जाएंगे। तो स्टेट बैंक को मजबूरन मॉनेटरी पॉलिसी घटानी पड़ेगी और इंशाल्लाह उसका बाप भी घटाएगा और ये मॉनेटरी पॉलिसी 1 से 1.5% इसकी कीमत में कमी आ सकती है। पेट्रोल की कीमतें कल 13 रुपए पेट्रोल सस्ता हो रहा है और इंशाल्लाह डीजल की कीमत में भी 6 रुपए से 8 रुपए की कमी हो रही है, तो ये भी मुल्क की मईशत के लिए अच्छा होगा। बस अभी एक ही खतरा बाकी है, वो है IMF। जब तक IMF के तमाम मामला तो हमने पूरे कर दिए हैं, गैस की कीमतें चांद पे पहुंचा दी हैं, उसके साथ साथ हमने बिजली की कीमतें आसमान पे पहुंचा दी हैं और दुनिया जहान की तमाम चीजें हमने महंगी कर दी हैं। टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है IMF और ये अच्छी खबर है पाकिस्तानी मईशत के लिए। और अब ये कह रहे हैं जो गाड़ियों वाले होते हैं ये बड़े बड़े गवर्नमेंट के साथ मिले होते हैं, आपको पता नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि बाहर से जो गाड़ी आएगी उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ाओ और आपके सामने ही होगा, फिर अल्लाह ताला ख्याल करेगा इंशाल्लाह और अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। तो भाई ऑटो सेक्टर भी बूम लगता है, लेकिन इसमें आप साथ साथ जो बंदा बाइंग करता है अब प्रॉफिट टेकिंग और केयरफुल होकर काम करे। जिसने कुछ चा बा की ना तो मैं मारूंगा बहुत, ठीक है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और आने वाले दिनों में अभी जब तक ये बजट के करीब करीब मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन होती है ऊपर नीचे, मुझे 27 साल हो गए इसके काम को करते हुए और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और आज इंशाल्लाह कल के दिन में जो आपने काम करना है वो ऑयल एंड गैस में काम करना है, रिफाइनरी में काम करना है और जिनके पास OEDC PPL SNGP है कल वो स्टॉप लॉस जरूर बांधिएगा। मसला कोई नहीं है, इसमें मसला कोई नहीं है, मार्केट तेज है, मार्केट का ट्रेंड भी तेज है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक दिन की करेक्शन आ सकती है। इतनी बढ़ चुकी है मार्केट, कल भी 700 पॉइंट प्लस थी, 750 और आज भी 750 पॉइंट प्लस है। तो आपके सामने तमाम हालात है, दूसरा दिन है मार्केट में और 1000 पॉइंट निकालना पप्पू 1 मिनट की देर है। कोई बड़ा आइटम गिरा देंगे और 1000 पॉइंट गिर जाएगी मार्केट और साथ साथ फिर छोटे भी लंबे पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा एहतियात से काम करें और साथ साथ बाइंग भी करें और साथ साथ निकलते भी जाएं। एक सेक्टर में बढ़े, दूसरे में निकलें, एक में बढ़ने के बाद उसको सेल करें, दूसरे में घुसें। अगर पैसा बनाना चाहते हो और मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर रहे हो तो इसके ऊपर इंशाल्लाह अल्लाह आसानी पैदा करेगा। डू मोर। IMF ने 3 से 5 लाख की आमदन के ऊपर टैक्स का मुतालबा कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स को भी बढ़ाया जाएगा, TPL की माँ एक बहन एक कर देंगे इसके साथ साथ और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और थोड़ा सा एहतियात से काम करें। गाड़ियों की दरामद पर भी टैक्स का बढ़ाने का मुतालबा किया है IMF ने और इसके साथ साथ दोस्तों मैं खबरें भी देख रहा हूँ और इसके साथ साथ दोस्तों इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी और तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे। और सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन के ऊपर भी ये कह रहे हैं टैक्स वाले के ऊपर भी टैक्स लगाओ, नॉन फाइलर को रिलीफ दे दिया गया, ऐसे में ब्लॉक करने से भी रोक दिया गया है। और पाकिस्तानियों की दुबई में 11 अरब रुपए की डॉलर की इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में, ये भी अभी भी खबर चल रही है। और इसके साथ साथ कल आपने ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर और बैंकिंग में काम करना है और एक सेक्टर में से निकल के दोबारा उसकी तरफ देखना नहीं है, चाहे वो ऑटो भी क्यों ना हो। और ऑटो के ऊपर भी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी और ऑटो के ऊपर भी फोकस रखें, इसमें ले दे करें आप और होल्ड मत रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। कल का जो मार्केट का इंडेक्स का हाई लग सकता है वो 75,140 का हाई लग सकता है और 74,940 जब हो मार्केट तो वहां पे आप अपने माल का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। उसके बाद 150 पॉइंट और बढ़ सकती है मार्केट और किसी दिन भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जाओ याची मारो। अब मैं आपको बताता हूं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपने ऑयल एंड गैस के ऊपर फोकस रखना है और कल के दिन में बैंकों पे फोकस रखना है और इसके साथ साथ HTL एक शेयर है, इसका मैंने बताया था, मैं आपको स्पेशल आइटम बता रहा हूँ, गरीब वाल सीमेंट। तुम्हारे डैडी को भी पता नहीं होगा, आज भी इसको मैंने क्या लगवाया है गरीब वाल को। मैंने फैसल भाई UK वाले को कहा था भर लो गरीब वाल सीमेंट। और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के नाम से PSX XNX में चले जाना, PSX
ये एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखें आप। इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी और गरीबाल सीमेंट के, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ एप्टा और एक्साइड पाकरी कल भी कैप होगा और इंशाल्लाह दीवान फ्रूट मोटर भी कल कैप होगा। और तुम्हारी पीआईए की भी वारी आने वाली है, तुम लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह की जात आसानी पैदा करेगी। इसके साथ साथ दोस्तों मिजान बैंक है, एमसीबी है, नेशनल बैंक है, इसके ऊपर फोकस रखें। पाको पीओएल कल भी कैप था, आज फिर 13 रुपए प्लस है ये, इसका भी मैंने कल तुम्हें बताया था, अल्लाह की जात आसानी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों आपने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी आज कैप हो गया भाई माशाल्लाह, मैंने तो अभी देखा है, ये तो मैं लेके भूल गया, तुम्हारी टेंशन की वजह से मुझे याद ही नहीं रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शेयर भी माशाल्लाह कैप है और गरीबाल सीमेंट भी आज के दिन में कैप है। इंशाल्लाह मजीद भी बेहतर लगता है। और आप थोड़ा थोड़ा एटमो में प्रॉफिट टेकिंग भी करो, साथ साथ कैश भी खुला रखो, डे ट्रेड करो और निकलते जाओ साथ साथ। और कोई भी बाइंग करनी है तो आपने स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कल आपने अगर टीआरजी एवीएन नेटसोल में काम कर रहे हैं तो कल इंशाल्लाह ये परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन शर्त वही है कि आपने इसको बेचना है। आज भी 15 रुपए का हाई लगा था नेटसोल का, 13 रुपए क्लोजिंग का, ये 1.5 रुपया कमी हुई है। और टीआरजी की कीमत में भी आज के दिन में 1 रुपया कमी हुई है, 68.5 पे भी गया था, तकरीबन 1.5 रुपया प्लस भी हुआ था, उसके बाद इसमें सेलिंग आ गई है। दोस्तों एवीएन की आज न्यूज आई थी, एवीएन अच्छा है, एवीएन में काम करो, 65 से 70 रुपए टारगेट है। और नेटसोल कल अगर बाय करना है तो 10 और 11 में बाय करें, 1.5 रुपया जैसे माइनस हो तो इसको जरूर बाय करें। और टीआरजी भी आप होल्ड रखें, इसमें मुझे प्रेशर नहीं लगता, आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगी टीआरजी। जब 70 से 80 पैसे 1 रुपया माइनस हो तो इसको जरूर बाय कीजिएगा। और एवीएन करंट रेट के ऊपर 58 रुपए क्लोजिंग आई है, 22 पैसे 57-70 तक मिलता है तो उसको जरूर बाय करके होल्ड रख लीजिएगा। ओजीडीसी पीपीएल है तो ओजीडीसी का स्टॉप लॉस रखें 132 का, 134 रुपए 75 पैसे लगे आज का लो। और अगर बाइंग करना चाहते हैं तो 37-38 में ले इसको, 1.5 रुपया आज के रेट में अगर माइनस होगा, लेकिन लगता नहीं है, कल खुलेगा ये 1.5 रुपया पर और कल फिर ओजीडीसी आपका वीआईपी होगा इंशाल्लाह। कल ये 41 रुपए पे खुलेगा। और आज भी मैंने आपको बताया था जब ये 30 पैसे माइनस था, स्क्रीनशॉट भी पड़ा होगा आपके पास। और इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मोटर आई लव यू, उसने भी बहुत पैसे दिए हैं। और दोस्तों कल भी आपका ये परफॉर्मेंस करेगा ओजीडीसी। और पीपीएल पे थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। एसएनजीपी और क्रिस्टन स्टील की बारी आती है तो काफी दोस्तों के पास क्रिस्टन स्टील मैंने दिलवाया हुआ है, होल्ड रखे। एसएनजीपी आज 2 रुपए इजाफा हुआ है, अगर 72 रुपए में मिलता है तो ले लो, वरना कल भी ये आपको लबेगा नहीं इंशाल्लाह, 72 रुपए नहीं तोड़ेगा, बस यहीं पे लो 72, 10, 20 में। और अटल रिफाइनरी की बात करते हैं तो 310 रुपए नेशनल रिफाइनरी ने आई लगाया, आज के दिन में 303 रुपए क्लोजिंग आई है, इसकी बेहतरीन बनती है, बाइंग कल के दिन में जरूर बाय कीजिएगा 300 पूरे एक में। और स्टॉप लॉस होना चाहिए 95 रुपए का, 200 और रखें। कल अटक चलेगी, अटक की न्यूज मैंने आपको बता दी है कि एमएसआई में ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हो रही है, तो अटक रिफाइनरी बहुत अच्छा लगता है और इंशाल्लाह इसमें घबराहट भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है डॉक्टर की तरह, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसका स्टॉप लॉस 85 रुपए का मैं आपको बता रहा हूं होना चाहिए, 93 रुपए क्लोजिंग आई है, 3 रुपए का इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान रिफाइनरी भी कल परफॉर्म करेगा, लेकिन आप प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहें, आपकी मेहरबानी होगी। आज भी अटक रिफाइनरी ने 399 रुपए का हाई लगाया है, 393 रुपए 60 पैसे में क्लोजिंग आई है और कल ये परफॉर्मेंस करेगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ पाकिस्तान रिफाइनरी है वो भी 27 रुपए 10 पैसे 26.90 में 26.70 तक इसकी बाइंग कर सकते हैं और होल्ड रखें, अच्छे पैसे लेके जाओगे। एयर लिंक का बताता हूँ, एयर लिंक 77 रुपए का टारगेट दिया था, पप्पू बच्चे चेक कर, आज 77 रुपए 9 पैसे लगेगी है, कोई ध्यान, कोई गुरु है तो मेरे सामने आए, सब पहलन है। और इंशाल्लाह इसके बाद अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी। ये 75 रुपए 50 पैसे क्लोजिंग हुई है और कल इसमें प्रेशर लगता है थोड़ा सा, 74 रुपए 10-20 पैसे में मिले तो जरूर बाय कीजिएगा। 1-1.5 रुपए माइनस के ऊपर एयर लिंक आपने बाय करना है, इट्स ओके। लोड केमिकल को होल्ड रखो, पीएस और शेल है जिनके पास वो होल्ड रखो। और पीटीसीएल की बात करते हैं, काफी दोस्तों के पास पड़ा हुआ है पीटीसीएल, कल के दिन में 13 रुपए 70 पैसे तक बाय कर सकते हो, 14 रुपए 10 पैसे 5 पैसे में क्लोजिंग आई है, 14 रुपए 17 पैसे 14 रुपए तक इसकी बाइंग कर सकते हो, 13.70 तक भी कर सकते हो। दीवान फ्रूट मोटर तो कल ए ले हो इंशाल्लाह, ये कल 34 रुपए 2 रुपए 34 और 35 रुपए का हो जाएगा भाई दीवान फ्रूट मोटर इंशाल्लाह। जाओ 35 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस बांध लेना। एजीएल की बात करते हैं तो एजीएल 23 रुपए बंद हुआ है और 22.70 का लो लगा है, 22 रुपए 70 पैसे में पहली बैंक बनती है, 22.90 में 22.60 में स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका 22 रुपए 10 पैसे का और बेहतरीन आपको ट्रेड का मौका देगा। इसके साथ साथ साथगार की बात करते हैं, लोगों के पास पड़ा हुआ है, मेरी बात तो सुनते नहीं, 840 में बेचा था और मामा कल 655 में ले लेता, तो ख्याल साहब ठीक है, तू तेरी प्योदी मार्केट है वो तू चलानी है ना,
तो मैं 81 भेज दे सुनो 800 दे, नहीं डॉक्टर साहब 1000 रुपये लगता है, और 1000 पे वेट पकड़ के बैठा रहा। और कल भी इसकी जो बाइंग बनती है वो 81 रुपये आज का लो लगा हो सकता है। और जब ये 10 रुपये प्लस हो इसका स्टॉप लॉस जरूर बांधिएगा। और होंडा कार इसकी सेलिंग में आज के दिन में कमी हुई है और सेल इसकी कम हो रही है, और इसकी वजह से तकरीबन इसकी सेल भी कम हुई है, घटी है सेल पिछले साल से। और अभी इसको 12 रुपये में बाइंग बनती है भाई होंडा कार की। जब ये 4 रुपये माइनस हो तो आंखें बंद करके ले लेना, 4 रुपये ये माइनस डाले और 2 रुपये प्लस हो जाए, 6 रुपये प्रॉफिट लेके निकल जाना। बाकी तुमने रखना है तो थोड़े भी होती मार्केट रखो। और बड़ा गंदारा जो है वो बाइंग बनती है 307 रुपये का लो लगा है, यहीं पे बाइंग बनती है 7 रुपये 8 रुपये में 10 रुपये क्लोजिंग आई है। और इसके साथ साथ दोस्तों ने एनसीपीएल और हब पावर का पूछा है, तो एनसीपीएल को और रखो, कोई मसला नहीं है, 29 रुपये 10 पैसे में बाय करो। और हब पावर आज भी तकरीबन ये 30 रुपये 15 पैसे एनसीपीएल ने हाई लगाया है, इसमें ट्रेडिंग भी करते रहो। और इसके साथ साथ 130 रुपये 38 रुपये का हाई लगाया हब पावर का, 37 रुपये क्लोजिंग आई है, 16 पैसे प्लस बंद हुआ है। और इसकी भी जो बाइंग बनती है 3690 3640 तक बाइंग बनती है। और होल्ड रखें। डीजी खान सीमेंट की बात करते हैं तो इसको 8950 में 1 रुपये जब माइनस हो तो बाय कर लीजिएगा, कल आपका सीमेंट सेक्टर परफॉर्मेंस दे सकता है, आगे बताता हूं आपको। और चिराग को भी होल्ड रखें, पायनियर को भी होल्ड रखें, और डीजी का स्टॉप लॉस 85 का रखें ज़हन में। पायनियर का 60 रुपये रखें, 60 रुपये बंद हुआ है इसका 55 रुपये रखें। और चिराग का 60 रुपये टारगेट रखें, नीचे का ऊपर के अच्छे पैसे हैं। क्लोवर की बात करते हैं तो क्लोवर आज 51 रुपये 50 पैसे कैप होने वाला था, फिर इसमें प्रेशर आ गया, 30 पैसे माइनस बंद हुआ है। और 52 रुपये 50 पैसे में कैप था और 1.5 रुपये ये प्लस हो गया था। इसकी भी जो कल बाइंग बनती है 49 रुपये 10 पैसे में बनती है। बड़े वाले टॉवल की बात करते हैं, टांगे उठा के TOWL, और इंशाल्लाह ये भी अच्छा लगता है। और आज भी ये 4 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, एक टाइम में 8.5 रुपये प्लस हुआ था। TGL काफी बंदों के बाद पड़ा हुआ था, आज बिकवा दी है, एक डॉक्टर साहब प्यारे हैं उन्होंने भी भेज दिया है। और TUMCL ये 33 रुपये 35 पैसे लो लगा, 33.10 में बाइंग करें। और बाकी GGL GCL PCL जो भी आपके पास पड़ा है फिलहाल होल्ड रखें, पैनी स्टॉक आप चलेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, कल के दिन में आपने पहल बाय करना है, इसके ऊपर नजर रखें। ODDC PPL में काम करें, दीवान फ्रूट मोटर है, ये अगर आपको नीचे मिलता है तो जरूर बाय करें, कल लबड़ा कोई नहीं तो। FFBL है, एग्रो फर्टिलाइजर है, इसके ऊपर फोकस रखें, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और हाउसफुल जिन्होंने लिया है वो भी अभी होल्ड रखें। बाकी मिजान बैंक है, UBL है, इनमें काम करें। और ऑटो और सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ करते रहें, साथ साथ ODDC और PPL भी शामिल है, इसमें भी आप प्रॉफिट टेकिंग करें और स्टॉप लॉस रखें। और रिफाइनरी सेक्टर किसी वक्त भी बूम हो सकता है, इसकी न्यूज भी आनी है। और सबसे पहले चाइना सऊदीया इसने बाइंग करनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ये जो हमारी लोकल रिफाइनरी चढ़नी है, जब सऊदीया की बारी आएगी उस वक्त देखी जाएगी, जब वो लगाएगा तो फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल हमारी रिफाइनरी अपग्रेड होगी, इसके ऊपर फोकस रखिएगा और अल्लाह की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। ग्रीबाल पाकिस्तान स्टॉक चेंज, इसके शेयर के ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ डीजी खान पायनियर मैपल स्टार्ट में डिप पे बाय करना, ऊपर बेच देना है। और कल ODDC से ऊपर जाएगा, इसमें आपने स्टॉप लॉस लगाना है, इसके पीछे पीछे लेले की तरह SNGP और PPL भी लमकेंगे, पीछे पीछे भागेंगे, लेकिन आपने होशियारी करनी है और थोड़ा सा कैश इन हैंड होना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी और अल्लाह की जात गफूर रहीम है। और इसके अलावा फौजी सीमेंट है, इसका ध्यान है, पेल का ध्यान है, एलिंग का ध्यान है, और अल्लाह की जात आसानी पैदा करेगी। ग्रीबाल सीमेंट है, इसको देखिएगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी डिप में बाय कीजिएगा और ऊपर बेचने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी शेयर है सेम टू सारे जिनके बाद जो भी शेयर पड़े हुए हैं, अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया है तो जानू 10,000 शेयर है, 4 ठोक दे, 5 ठोक दे, रुपया नीचे मिलता है दोबारा बाय कर, फिर 5 ठोक, तेरे पास पैसा भी उतना ही रहेगा, साथ साथ प्रॉफिट भी आता जाएगा और कमाता जाएगा। आगे तेरी मर्जी सानू फॉलो करने के कार नीचे पड़े हुआ। दुआओं में याद रखिएगा, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम सब पर करम फरमाए, आप सब पर करम फरमाए, आपके माँ बाप औलाद में भी खैर बरकत दे, आपके कारोबारों में भी बरकत दे। और जो भाई भी किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला है, या अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू अता करने वाला है, तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं है। या रब सबकी झोलियां अपने रहमान और रहीम गनी होने के सदके में, इन नामों के सदके में सबकी झोलियां भर दे और सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, इस्तग़फ़ार पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और या अल्लाह जो भी गुनाह हो चुके हैं, या अल्लाह अपनी रहमत के सदके में बख्श दे, हमारे कोई अमाल नहीं है, या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, हमारे घरों पर भी रहम कर, हमारी औलाद पर भी रहम कर। जितने भी दोस्त अहबाब हैं ये जो दुआ सुन रहे हैं, या अल्लाह उनके माँ बाप, बहन भाई, औलाद में, खानदान में
जितने भी हैं या अल्लाह उन सब पर करम फरमा दे या अल्लाह, सबकी झोलियों को भर दे मेरे मालिक। तू रहमान है, रहीम है या रब, तेरे सिवा कोई अता करने वाला नहीं है या रब। हम सब पर करम फरमा दे या अल्लाह, जिनकी औलाद कारोबार डाउन है उनके कारोबार में तू ही बरकत देने वाला है मेरे रब। सबके लिए आसानी पैदा कर रहे, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।